हेलो खमा गणिसा, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। देखिए मैं नहा के आ गई हूँ और तैयार हो रही हूँ। आज हमें जाना है मार्केट शॉपिंग करने के लिए, तो जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ क्योंकि सुबह के 8 बजे और 9 बजे हमारी बस आने वाली है। तो मैं नहा धो के जल्दी से आ गई। सर्दी के मौसम में अब जल्दी नहाना भी थोड़ा मुश्किल लगता है, तो जल्दी से नहा के आई हूँ। और गांव में सर्दी भी आपको पता है बहुत ज़्यादा रहती है, और 2 दिन से तो ज़्यादा ही होने लगे। तो अब मैंने तैयार हो गई थी। उसके बाद मैं चाय बना रही थी, तो चाय में क्या हुआ ना कि गैस ही ख़त्म हो गया। तो मुझे चूल्हे पे ना चाय बनानी पड़ी, क्योंकि अभी आज ही आने वाला था सिलेंडर, लेकिन जब तक नहीं आ रहा है तब तक तो काम चलाना ही पड़ेगा। तो चूल्हे पे ही काम चलाना पड़ रहा है, चाय भी चूल्हे पे ही बनानी पड़ रही है। ये देखिए, लेकिन एक बात है, चूल्हे की चाय लगती बहुत मस्त है। बनाने में आलस आता है वो बात अलग है, लेकिन है ना टेस्टी बहुत होती है चूल्हे की चाय। तो ये चाय तो बन गई है और पी लेते हैं। ये देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, अब बस आने वाली है तो हम जाएंगे शॉपिंग के लिए बाहर। तो बने रहिएगा मेरे साथ व्लॉग में। और अभी बस आने ही वाली है, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। मैं और मेरी जीजा जा रहे हैं शॉपिंग करने, चलते हैं। ये देखिए मैं बस में बैठ चुकी हूँ। अब गांव है तो थोड़ा सा मैं नया नया व्लॉग बनाने लगी हूँ, तो मेरे को है ना ऐसा फ़ोन को बाहर ले जाने में थोड़ा सा शर्म भी आ रही थी। तो मैं थोड़ा सा ही अपने को दिखाना चाह रही थी। और उसके बाद मेरे को क्या हुआ ना कि मैंने फ़ोन को भी अपना सीधा पकड़ रखा था, जिसकी वजह से सारा वीडियो सीधा बन गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको उल्टा फुल्टा दिखेगा, तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। उसके बाद ये देखिए हम स्टेशन पे पहुंच गए थे, और यहाँ पे देखिए सब उतर रहे हैं। मैं थोड़ी पीछे थी, तो हम धीरे धीरे करके उतर रहे हैं। यहाँ पे भी एक ट्रेजेडी ये हो गई कि मैंने ना पहली बार ट्रैवलिंग का पहली बार व्लॉग्स बनाया है, तो मेरे को है ना इतनी नॉलेज नहीं है कि है ना फ़ोन को कैसे लेना है। मैंने कहा कि है ना चलो फ़ोन का कैमरा चालू रखते हैं, ठीक है। तो फिर ये देखो ऐसे हिल हिल के वीडियो बन रहा था। तो फिर मैं कहा थोड़ा सा तो चलो दिखाई लेते हैं, थोड़ा हिल तो रहा है। ये देखो हम शॉप में पहुंच गए। हम राजपूती ड्रेस लेने के लिए लेने गए थे, तो हम वहाँ पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे देखो भैया यहाँ पे झाड़ू निकाल रहे थे, तो हमें थोड़ी देर खड़े रहना पड़ा। मैं कहा आते ही झाड़ू, इन्होंने झाड़ू भी नहीं निकाली और हम पहुँच गए। ये देखिए फिर ये हम सूट सेलेक्ट कर रहे थे, और अब आ गए हम बच्चों के कपड़े लेने के लिए। तो हम आ गए बच्चे की शॉप पर। इसके आगे एक और ट्रेजरी ये हो गई कि मेरा फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया, जिसकी वजह से सारा आगे का वीडियो बन ही नहीं पाया। और हमें हमारी बस निकल गई थी, तो हमें बस के लिए भी किसी और का फ़ोन मांग के हमें ना घर से किसी को बुलाना पड़ा। तो आज हमारे ऐसा हो साथ गया। ट्रेजरी पे ट्रेजरी हो रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई आज शॉपिंग करने में। तो आ गए हम, फुल रात के 11 बज गए हैं, और मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो सबसे पहले मेरे छोटू वंश की तरफ चलते हैं। उसके लिए लेके आई मैं कैप्रीज। ये देखिए ये कैप्री है, ऐसे 3 कैप्रियाँ लेके आई हूँ अलग अलग कलर में। ये देखिए एक ये कलर है, एक ये कलर है, और इसके ये ब्लू कलर है। ये 3 पजामियाँ लेके आई हूँ। एक इसके लिए टी शर्ट लेके आई हूँ, कैसा है बताना ज़रूर। और ये मैं लेके आई हूँ मेरे नंदी भाई सा है उनके लिए, थोड़ा सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है इसका, देखिए। और एक टी शर्ट और लेके आई हूँ उनके लिए। ये देखिए ये कैसा है बताना। तो ये 2 टी शर्ट उनके लिए लेके आई हूँ, एक सॉक्स की जोड़ी लेके आई हूँ। और ये देखिए ये लेके आई हूँ ऑर्गेन्जा फैब्रिक का बहुत ही प्यारा सूट। देखिए कितना प्यारा सूट है। तो ये लेके आई हूँ मेरी बड़ी सिस्टर के लिए। उनको क्या है ना, आपको पता ही है, कल मैंने ये सूट सिल रही थी, तो उनको ये सूट बहुत ही पसंद आया। ऑर्गेन्जा फैब्रिक में ही है ये, तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा ही चाहिए, लेकिन ऐसा तो था नहीं, तो मैं उसी में दूसरा लिए ही। देखो ये कितनी शाइनिंग कर रहा है। और इसके ऊपर लेके आई ये ओढ़ना। ये ओढ़ना घर आने के बाद
थोड़ा कम मैचिंग हो रहा है, क्योंकि ये जितना शाइन कर रहा है उतनी ओढ़नी शाइन नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी आप बताना कि ये ओढ़ना जच रहा है या नहीं जच रहा है, थोड़ा कम फीका फीका लग रहा है, आप बताना ज़रूर, ठीक है। एक तो ये सूट लेके आई, एक सूट ये लेके आई, ये देखिए। मेरे काके सासू जी के नागपुर में नांगल का प्रोग्राम है, तो उसके लिए हमें बेस चाहिए थे, तो वही बेस हम लोग खरीद कर रहे हैं, लाए हैं। तो ये लेने के लिए गए थे हम। ये देखिए, एक ये सूट लेके आए थे, इसका ये ओढ़ना है, और एक सूट ये लेके आए थे, ये मेरी, ये देखिए, इसके ऊपर ये वाला ओढ़ना है, देखिए। और इसके बाद एक सूट ये लेके आए थे, ये मेरी देवरानी जी के लिए, ये देखिए, इसके ऊपर ये वाला ओढ़ना है। और चलो, मैंने कहा सबकी शॉपिंग कर ली तो मैं क्यों पीछे रहूं, लेकिन मुझे क्या लाना था, तो मैंने कहा लगे हाथ अपन भी ले लेते हैं, एक ओढ़नी तो ले ही लेते हैं। तो एक मेरा सूट था, उसके ऊपर ओढ़नी नहीं थी, तो मैंने सोचा एक ओढ़नी तो अपन भी ले लेते, सबकी शॉपिंग कर रहे तो अपनी भी कर लेते। तो ये ओढ़नी मैं मेरे लिए लेके आई। तो इतनी सारी शॉपिंग की, तो उसके साथ बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी ये हो गई कि सामान लेने में हम इतना व्यस्त हो गए कि हमारी बस ही निकल गई। तो हमें 2 घंटे तक बस स्टैंड पे बैठे रहना पड़ा, क्योंकि गांव में हमारे सिर्फ 2 ही बस चलती है, उसके अलावा कोई बस ही नहीं चलती है। मतलब हम 11 बजे वहाँ मार्केट में पहुँचे थे, और 1:30 बजे हमारी वापस से बस थी। लेकिन आप भी जानते हो 2 घंटे में कौन सी शॉपिंग होती है, और वो भी लेडीज़ की शॉपिंग तो बिल्कुल भी ना हो। इसलिए इनको शॉपिंग किया, जब हमने सूट की शॉपिंग की तभी हमारा तो 1 बज गया। तो आधे घंटे में तो बच्चों की शॉपिंग होना मुश्किल है। और इसके साथ साथ और भी चीज़ लाई हूँ, मैं लाई थी सैंडल लेके आई थी, इसका एक पीस देख दिया। ये देखिए, सैंडल लेके आई थी, और बड़ी वाली गुड़िया के लिए जब स्लीपर लेके आई थी। तो इन सबको खरीदने में, बच्चों की चीज़ें को चॉइस करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो हमें तो शॉपिंग करते करते पूरे 4 बज गए। और मतलब पूरे शाम हो गई, अब कोई बस भी नहीं है, तो हमें आधी दूर अलग गांव तक हमें बस में आना पड़ा। फिर मोटरसाइकिल मंगा के घर आना पड़ा। मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रेजेडी हो गई। जब है ना, गांव में ये होता है कि जब बस ना मिले ना, मतलब टाइम टू टाइम होता है कि हाँ, आपको 1 घंटे में शॉपिंग करके वापस घर पे आना ही है। अगर नहीं आते हैं तो आपका पूरा ही शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो हमारे साथ भी यही हुआ कि हम शॉपिंग करने में इतना व्यस्त हो गए कि है ना, हमें पता ही नहीं चला, और हमारी बस निकल गई। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई। और ये तो थी मेरी शॉपिंग। कैसी हुई मेरी शॉपिंग बताना। ये वाला सूट कैसा लगा? ये वाला तो देखिए, ये वाला सूट तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, कितना प्यारा। और इसका कलर देखिए कितना प्यारा कलर है। तो ये सूट मुझे बहुत प्यारा लगा। आपको कौन सा सूट सबसे ज़्यादा प्यारा लगा, आप कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। और इसी के साथ ही मेरा ये व्लॉग एंड होता है। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।